हत्या। मृतक माखनलाल बिंद्रू की बेटी ने आतंकियों को दी चुनौती, कहा आत्मा को खत्म नहीं कर सकते। हटा सकते ये पत्थरबाजियां और गोलियां चलाना बंद कर दो, वो भी पीछे से तो पूरी। केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड WC मैकमिलन को संयुक्त रूप से मिलेगा सम्मान। कैमरा लगाइए। ये सोचते हैं कि हम इन लोगों से डरते हैं, हम इन लोगों से नहीं डरते हैं। वेदर आई एम केप्ट इन मेकशिफ्ट जेल, प्रियंका इज केप्ट इन मेकशिफ्ट जेल, आई डोंट केयर। आपकी व्यवस्था चाहता ही नहीं है। युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, हम भी पर्यटन पे निकल लें। कहते हैं कि वहां पे मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि किसी को कुछ नहीं पता है, ग्राउंड रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता, तो मैं उसकी जानकारी लेने जाता हूं। अरे जब आपको जानकारी नहीं, क्यों आप जजमेंट पे जजमेंट रोज पास करने में लगे रहते हो? सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाए ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। जो लोग पकड़े गए मौके पर गाड़ी पलटने के बाद, उन्होंने गृह राज्य मंत्री का नाम लिया है, गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम लिया है। इससे ज्यादा और क्या सबूत सरकार को चाहिए होंगे? अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। नमस्कार, ताल ठोके में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। लखीमपुर पर राजनीति का तीसरा दिन है। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को लखीमपुर जाने की इजाजत मिल गई। दूसरे विपक्षी नेताओं को भी इजाजत मिली। कंडीशन बस इतनी है कि 5-5 का ग्रुप बनाकर जाना होगा। भारी भीड़ हो हल्ला करते हुए नहीं। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि जब हम प्रेशर बनाते हैं तभी कार्रवाई होती है। बहरहाल इसके बाद लखनऊ पहुंचे। सिक्योरिटी को देखकर भड़के भी, थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। सिक्योरिटी वालों को लेक्चर भी दिया। मसला रूट को लेकर था। मानकर चलिए अगले कुछ घंटे स्क्रीन पर लखीमपुर और राहुल गांधी ही रहने वाले। राहुल गांधी कहकर निकले हैं कि ग्राउंड रियलिटी देखने जा रहे हैं। जवाब में बीजेपी ने उन्हें यह कहकर घेरा कि जिन्हें मामले की समझ नहीं आती वो ग्राउंड रियलिटी क्या देखेंगे। पॉलिटिकल टूर करना है तो कराइए। 2022 में यूपी का चुनाव है, तो क्या ये सारी दौड़ वोटों के लिए ही है? जो मामला कुछ हद तक अगले ही दिन 24 घंटे के भीतर न्यायिक जांच और मुआवजे के ऐलान से शांत होता दिख रहा था, क्या ये उसे भड़काने की कोशिश नहीं है? किसान के नाम पर क्या ये विशुद्ध चुनावी खेती नहीं है? विपक्ष में कौन किसानों की हमदर्दी लूट ले जाता है, क्या ये इसे लेकर होड़ लगी हुई है? और क्या 2022 में लखीमपुर से ही लखनऊ का रास्ता निकलने जा रहा है? इन्हीं सारे सवालों पर हम बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि योगी के लखीमपुर मैनेजमेंट ने विपक्ष के एजेंडे को किस तरीके से पंक्चर कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, उनका रुख करना चाहूंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला है सर। सबसे पहले तो मेरा सवाल सर, सुबह तक राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि लखीमपुर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, वीजा लगवाना पड़ेगा, क्यों नहीं जा सकते? शाम होने से पहले ही अब वो उसके रास्ते पर है। मैं ये जानना चाह रही थी, आपसे समझना चाह रही थी कि पहले क्यों मना किया और अब इजाजत क्यों दे दी? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था और कि आप किसी भी विपक्ष के नेता को या उनके किसी पार्टी के किसी को भी हम लोग वहां पर लखीमपुर जाने से रोक नहीं रहे हैं। लेकिन वो संवेदनशील है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वहां पर एक शांति का माहौल हम लोग को बनाना है
और उसमें पूरा का पूरा प्रशासन लगा हुआ है और सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को लेते हुए हम लोग ने वहाँ पे रोक लगाई थी और ये परमानेंट रोक नहीं थी। और वो आज क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड जो सिचुएशन वो पहले से बेहतर हो गई है, चीज़ें काबू में आ गई हैं, जो तथ्य कलेक्ट करने थे इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सब काफ़ी हद तक की कलेक्ट भी कर लिए गए हैं। तो ये सब चीज़ों को लेते हुए जब ये सब हो गया तो वो खोल दिया है और ये भी लगाया है कि 5 के ग्रुप में आप लोग आ सकते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, तो सब लोगों को जाने की परमिशन भी है। तो आप कह रहे सब लोगों को जाने की परमिशन दी है, लेकिन राहुल गांधी तो यही कहेंगे ना, आप झुक गए उनके सामने। राहुल गांधी जी का मैं खाली इतना ही कह सकता हूं कि मैंने पहले भी कहा था वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं अपनी बहन को और कांग्रेस पार्टी को कि मैं भी हूं ना, इसलिए वो आ रहे हैं। और जब आए उनको जब परमिशन मिल गया, अब उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा, मैं कहां धरने पे बैठूंगा, तो उन्होंने कहा मैं एयरपोर्ट पे भी बैठ जाता हूं। क्यों बैठ जाता हूं? अरे आपको व्यवस्था दे रहे हैं, आपको रूट दे रहे हैं, आपको वहां से ले जाने के लिए सब चीज कर रहे हैं। नहीं मैं अपनी गाड़ी पे जाऊंगा, मुझे तो अपना ही लॉलीपॉप चाहिए, किसी और का तो चाहिए ही नहीं। तो वो जो जिद थी उन्होंने वो नौटंकी कर ली। अब उसके बाद आगे जाके कहां क्या करेंगे हमें ये नहीं पता है, मगर उनका जो लक्ष्य था, लक्ष्य क्या था, मैं लखीमपुर जाऊंगा, पीड़ितों से मिलूंगा, उसके बाद हम उनके बाद जो बातें होंगी उनके हिसाब से हम कुछ चीजों पे निर्णय करवाएंगे। तो ये जो उनका लक्ष्य था तो खत्म हो गया। उनका तो लक्ष्य एक ही था कि मैं फोटो ऑप करवा लूं, मेरा फोटो सेशन हो जाए। बहन ने जो किया वो उन्होंने झाड़ू लगा के फोटो खिंचवाई, मैं एयरपोर्ट पे बैठ के फोटो खिंचवा लूं। आज उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कई गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए। उन्होंने ये कहा कि किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, किसानों का मर्डर किया जा रहा है, देश में किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। आपका जवाब सर? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी ने कुचला है सरदारों को या नरसंहार करा है तो कांग्रेस की सरकार थी। 84 के दंगे सबको याद है। और उसके बाद कहीं आज की तारीख में जब मोदी जी सीएए को पारित करते हैं तो सबसे ज्यादा सिख समुदाय को ही लाभ होता है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन उसका विरोध कोई करता है तो सबसे प्रमुखता से कहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी करती है और समाजवादी पार्टी करती है। तो ये विरोधी तो ये स्वयं है, ये कब से हितैषी हो चुके हैं और ये भूल जाते हैं। इन लोगों ने जो अपने राज्यों में जो बवाल किया, जो वहां पे घटनाएं हुई हैं, इन सब के बारे में भी तो उनको याद होना चाहिए, मगर उनको किसी चीज की याद नहीं है क्योंकि उनको तो यहां पर आकर अपने एसी कमरे से निकलकर यहां पर आकर अपनी फोटो खिंचवानी है और फोटो ऑफ करके फिर चले जाना है। तो यही उनका लक्ष्य है, कोई और लक्ष्य नहीं था। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब कहीं डिक्टेटरशिप तो आजाद भारत में एक ही लगी है और उसका प्रमाण है सबके पास और वो इतिहास में अब दर्ज भी है। वो थी इमरजेंसी में जब कांग्रेस का शासन था, उसके बाद से यहां लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र ही है जो आपको हम लोग जाने दे रहे हैं। कहीं डिक्टेटरशिप होती तो आपको कौन जाने देता? तो ये तो लोकतंत्र है जिसका सम्मान हो रहा है और विपक्ष को भी अधिकार है। हम तो कहते रहते हैं कि विपक्ष का अधिकार है मुद्दों को उठाने का, चीजों को सामने लाने का, सरकार का आईना बनने का, मगर आप उसको उस प्रकार से ना देखते हुए, सकारात्मक ना होते हुए नकारात्मक रखते हैं अपनी पूरी की पूरी सोच, तो और उसके अंदर आपको कैसे माइलेज मिले, आप कैसे अपने आप को अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए भुना लें 2022 का, तो ये आप कहीं लक्ष्य रखोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं और लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। सर, आप माइलेज की बात कर रहे हैं, आप 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 सीधे तौर पर आप चुनाव की बात कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष द्वारा जो पूरी ये जो लखीमपुर की लड़ाई जिसे विपक्ष कह रहा है वो इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज विपक्ष इसमें से ढूंढ रहा है और आपको कॉर्नर करने का मौका मिल गया।
ये देखिए मैं आपको बताता हूं। एक तरफ तो जो है किसान लोग जो बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, वो दिल्ली के पास बैठे हुए हैं। हम लोगों ने उसके लिए कम से कम, मेरे को जो याद संज्ञान आ रहा है कि कम से कम 10 के क्या 15-20 दफे उन लोग से बातचीत हुई है केंद्र में। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी टिप्पणी कर चुका है कि विषय क्या है। जब हम तो स्टे करके जनवरी 2021 से स्टे करके बैठे हुए, तो आप किस बात का आंदोलन हो रहा है? ये सब एक चीज तरफ है, मगर उसके बाद भी कहीं पंजाब में आग लगाई जाती है तो उनकी पार्टी होती है, वो आग लगाती है। उन्हीं की पार्टी होती है जो हरियाणा में भी भेजते हैं। दिल्ली के अंदर कहीं रेड फोर्ट के ऊपर होता है तो लाल किले पे जो चढ़ते हैं, और जो उस दिन का जिस तरह से बर्बरता की तरह से जो हरकतें देखने को मिली, और पूरे के पूरे लोकतंत्र के या एक प्रकार से जो आजादी की जो एक वहां से 15 अगस्त को झंडा फैलाते हैं और अन्य प्रधानमंत्री कर चुके हैं, हर पार्टी के कर चुके हैं, उसको शर्मसार करते हैं आप लोग। तो ये सब जो पीछे से चलता आ रहा है, हम लोग ने विपक्ष का रोल देखा है। यहां पर भी जो समाजवादी पार्टी के साथ तजिंदर विर्क का जो रोल है, क्या तजिंदर विर्क उसमें इन्वॉल्व नहीं थे? समस्या है कहीं किसानों की तो वो रखेंगे, मगर तजिंदर विर्क का क्या रोल था, ये सब इन्वेस्टिगेशन में आएगा। जो षड्यंत्र वो आएगा, और तजिंदर विर्क समाजवादी पार्टी का नहीं है। क्या अखिलेश यादव ने ट्वीट नहीं किया था? क्या अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने के लिए तजिंदर विर्क ने नहीं किया था? लाल पगड़ी कौन बांधता है लाल टोपी के साथ? तो ये जितने भी हैं सब चीजें आई हैं। और यहां तक कि जो शुभम मिश्रा है, उनके परिवार ने क्या करा है, उन्होंने तो कंप्लेन डाली है, तजिंदर विर्क के खिलाफ डाली है कि ये इन्वॉल्व थे, मेरे बच्चे की हत्या हुई है, इसका आरोप उन्होंने सीधा तजिंदर विर्क पे लगाया है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। उसके बाद मैं निर्णय नहीं करूंगा, मगर ये षड्यंत्र भी सामने आएगा, इसका भी आने वाले समय में देखेंगे। सर, आपने क्योंकि एक नेता का जिक्र किया, आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आपके नेता पर आरोप लगा रहा है। वो कहते हैं अजय मिश्र जी ने जिस तरह का भाषण दिया वो अपने आप में प्रोवोकेटिव था, उस पर आप क्या कहेंगे सर? मैं फिर कह रहा हूं, हर विषय को A to Z ये लिया जाएगा और उस पे इन्वेस्टिगेशन है, हर चीजों को समझते हुए। इसीलिए एक जुडिशियल इंक्वायरी रखी गई है रिटायर्ड हाईकोर्ट के तहत, नहीं सरकारी रखी जा रही है। मगर पुलिस को तो अपना काम करना है ना, और वो सब चीजें जो है जुडिशियल इंक्वायरी में आएंगी, और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। और ये पहले भी कह चुका हूं मैं, ये योगी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना राजा है ना रंग, सब एक बराबर है, कानून सबके लिए एक बराबर है, और उसी कानून के तहत ही सजा मिलेगी जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है या करवाई है। सिद्धार्थनाथ जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, विपक्ष बार बार इस बात को उठा रहा है कि FIR हो चुकी है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, जांच निष्पक्ष कैसे होगी? दो ही सवाल हैं उनके। ये विपक्ष का ऐसा है, उनका गोलपोस्ट रोज बदलता है। पहले कहते हैं कि FIR क्यों नहीं हुई, अब FIR हो गई तो कहते हैं अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। अरे एक IPC कोड और उसके तहत जो CRPC का जो है उसके तहत एक प्रोसेस चलता है कानून का, वो कानून के तहत प्रोसेस चल रहा है। कंप्लेन आई, कंप्लेन के आधार पर एक FIR दर्ज होती है, FIR के दर्ज होने के बाद एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद उसमें कहीं सत्य पाया जाता है तो अरेस्ट भी किया जाता है। तो प्रोसेस तो यही है। अब उस प्रोसेस को ये विपक्ष चाहता है कि उन्हीं के हिसाब से चले, क्योंकि हमें धरने पे बैठना है, हमें झाड़ू लगाना है, हमें अपने घर के दरवाजे पे बैठना है। ये कानून इस प्रकार से नहीं चलता है। कानून की तरह चलेगा, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका पालन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थनाथ सिंह जी, यूपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह हैं, फॉर्मर DGP हैं,
यूपी के। हमारे साथ अनिला सिंह है, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। तहसीन पूनावाला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ धर्मवीर चौधरी हैं और सुनील सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। जल्दी से सुनील सिंह यादव, पहले आपका कॉमेंट यहां पर ले लेती हूं, क्योंकि आपकी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और अभी आपने सुना सिद्धार्थनाथ सिंह ने किस तरह से सवाल खड़े किए आपकी पार्टी को लेकर। आपका जवाब। देखिए, मैं सुन रहा था सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, क्योंकि उनको मैं इसलिए गंभीरता से नहीं लेता हूं कि वो उत्तर प्रदेश सरकार के एक ऐसे मात्र मंत्री हैं जो मानसिक रोगी हैं। ये वो मंत्री हैं जिन्होंने कहा था अगस्त में बच्चे मरते हैं। सर, तो इनका कोई हम मुद्दे पर है तो बेहतर होगा निजी टीका टिप्पणी नहीं। एक सेकंड सर, आपसे जो सवाल है उस सवाल का आप जवाब दें सुनील सिंह यादव जी। नहीं सर, सुन लीजिए, निजी टीका टिप्पणी नहीं सर, निजी टीका टिप्पणी मत कीजिए कि कौन मानसिक रोगी है, कौन मानसिक तौर पर हेल्दी है। ये इस तरह की चीजों के लिए, इस तरह के इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है सर। मुद्दे पर रहिए, जो उन्होंने आरोप आप पर लगाया उस पर आपका जवाब सर। मौत पर कोई दुख ना हो, जो ये कह रहा हो कि लोग झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू तो भाजपा सरकार में लगने जा रही है। क्या एफआईआर के बाद आपने पूछताछ की? और भी कई वीडियो आ गए हैं जिसमें आपके गृह मंत्री का बेटा पिस्टल लोड करते हुए दिखाई दे रहा है। हम तो कह रहे हैं जितने लोगों की मौत हुई है सबकी जांच हो ना। हम कहां कह रहे हैं कि केवल किसान की हो, पत्रकार की भी हो, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मरे हैं उनकी भी हो, लेकिन निष्पक्ष हो। पहले आप विपक्ष को जाने नहीं दे रहे, जब दबाव बना तो कह रहे हैं अब हम जाने दे रहे हैं। उन्होंने आपकी पार्टी पर जो आरोप लगाए हैं सर, प्लीज आपकी पार्टी पर जो आरोप लगाए हैं सुनील सिंह यादव जी, उस पर जवाब दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि आरोप सबसे ज्यादा गृह मंत्री पर लग रहे हैं। विवादित बयान गृह मंत्री का, कुचला गृह मंत्री की गाड़ियों ने, अभी भी फरार हैं या सरकार बचा रही है। पूरे देश का किसान गुस्से में है। नहीं एक सेकेंड, आपको सर ऐसे कुछ भी आप बोल रहे हैं सर, कुछ भी आप बोल रहे हैं सर। फरार है मतलब, फरार है मतलब बोल रहे थे नहीं, फरार है मतलब आपको कहां से, आपसे किसने कहा कि वो फरार है? सर तथ्यों पे रहिए ना, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तथ्यों पर रहिए। मैं कह रहा हूं अगर एफआईआर हो गई, मालूम कि नहीं आपको? सर मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है। शायद आपने सुना नहीं मेरा सवाल, आप नहीं सुन रहे थे। मैंने पूछा उनसे, ये जो आप अभी पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं, यही सवाल था मेरा उनसे कि एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी कब होगी। आपने नहीं सुना। जवाब दिए, हम सुन रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि विवेचना होगी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बात की। आपने सुना नहीं शायद सर। आपकी नेता पर जो आरोप लगाया वो जवाब आपने दिया नहीं, वो जवाब आपने दिया नहीं। और आपको फैक्चुअली मैं करेक्ट कर दूं, आप बार बार गृह मंत्री कर रहे थे सर। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, आप जिनकी बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं सर, क्लैरिटी के लिए तथ्यों पे रहना चाहिए, फैक्चुअली हमें करेक्ट रहना चाहिए। कोई बात नहीं, जल्दी से एक कमेंट तहसीन पूनावाला, आप तो अपने आरोप पर जवाब नहीं दे रहे सर। उन्होंने जो आरोप लगाया आप पर सुनील सिंह यादव, उस पर जवाब नहीं दे रहे। कमेंट में तहसीन पूनावाला का लूंगी, उसके बाद अनिला सिंह। तहसीन पूनावाला, दो बातें उन्होंने कही। उन्होंने एक तो ये कहा कि पॉलिटिकल माइलेज 2022 से पहले वो चाहते हैं। राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल माइलेज की लड़ाई है। पहले तो इस पर आपका जवाब। और दूसरा उन्होंने कहा डिक्टेटरशिप को लेकर भी जवाब दिया, और जो किसानों को कुचलने, किसानों पर सिस्टमैटिक आक्रमण को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया सर। जी, पहले तो आपके शो में शिरकत करने का दोबारा से मौका मिला, शुक्रगुजार हूं। थैंक यू तहसीन फॉर जॉइनिंग। आपने थैंक यू मैम, सिद्धार्थनाथ सिंह जी का एक अच्छा इंटरव्यू लिया, कठिन प्रश्न पूछे और सिद्धार्थनाथ सिंह जी को आपने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। मैं संक्षेप में वो बात करते आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। अभी सिद्धार्थनाथ सिंह जी जो एक वरिष्ठ नेता है, मंत्री है, उन्हें ये नहीं पता कि सीएए एक सिटीजनशिप कानून है, रेफ्यूजी कानून नहीं है, और अफगानिस्तान के सिखों से उसका कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उसका कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 है। मतलब एक मंत्री आकर नेशनल न्यूज चैनल पर इतनी झूठ बात करे, लीगली झूठ बात, उसको आप कैसे, उसको सीरियसली और गंभीरता से कैसे लोगे? तो आपने उनको एक्सपोज कर दिया, थैंक यू। लेकिन मैं उस सीएए के डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ। दो मुद्दे रखी गई थी। एक तो प्रियंका का वहां जाने को जो मुद्दा था, उसे उन्होंने कहा कि सियासी मुद्दा है। अदिति जी, आपको याद होगा लगातार आप एंकरिंग कर रही थी जब सोनभद्र और हाथरस का मुद्दा, और हाथरस के मुद्दे के समय मैं आपके साथ था। सोनभद्र के समय भी मैं जी न्यूज पर लगातार था, सारा दिन था। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी गई थी सोनभद्र। कौन सा चुनाव था?
कौन सा चुनाव था? आपको यह भी याद होगा आदित्य जी, जब 2000 मेरे बॉम्बे में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ, उस वक्त के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ओबरॉय होटल के बाहर, जहां पर मेरे एनएसजी के कमांडोज पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ लड़ रहे थे। और फिर मेरे दोस्त हेमंत करकरे जो इस मुल्क के लिए शहीद हुआ, उनके घर पे गए, उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को कहा बाहर जाओ। वो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी। हिमाचल में भी गए जब फ्लड्स आया था 2013 में, किसी ने नरेंद्र मोदी जी को देशद्रोही या ये नहीं कहा कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। लेकिन ये तो भाजपा आजकल नया एक सबको सर्टिफिकेट बांटने का काम शुरू किया है। मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूं जो कानूनी तथ्य पर है। मैम, किसी के खिलाफ 302 का मुकदमा लगा है। उस मुकदमे में उत्तर प्रदेश पुलिस के एफआईआर कहती है कि बंदूक दिखाई गई, फायरिंग हुई है। ये एफआईआर कह रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है। अगर फायरिंग हुई है, मैं नहीं कह रहा हूं फायरिंग से मौत हुई, फायरिंग हुई है, एक लाइसेंस्ड गन है, क्या वो लाइसेंस्ड गन को जब्त नहीं करना चाहिए? ये मिनिस्टर एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, उसका बेटा एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, क्या मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना चाहिए और उसके बेटे को अरेस्ट करना चाहिए? ये तो अब तथ्य आ गया है ना कि फायरिंग हुई है। ये 302 में जब फायरिंग होती है और 4 लोगों की मृत्यु होती है, उसके बाद सबसिक्वेंट दूसरी मृत्यु हुई, बट वो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो क्या गन जब्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बुलेट्स गिने जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि फीमर बोन, आपके दर्शकों को बताओ, थाई की हड्डी टूटी है। और जो सबसे पहले वीडियो जिसने गाड़ी को लोगों पर चलाते हुए जिसने वीडियो ट्वीट किया वो व्यक्ति मैं था। अदिति जी ने टाइमलाइन पे जाइए, सुनिए ना, फीमर बोन नहीं प्लीज लेट्स स्टिक टू, बिल्कुल नहीं करती है। मैं प्लीज अपनी बात रख दूं, बिल्कुल नहीं करती है। मैं अपनी बात जवाब लूंगी। एब्सोल्युटली मैं इसी पे कर रहा हूं। मैं प्लीज अपनी बात रख दूं, मैं अपनी बात खत्म कर दूं, जवाब लीजिए ना सर। अब जवाब लीजिए, अनिला सिंह जवाब देंगे आपको। नहीं, एक सेकंड, आपने कहा गोली नहीं लगी जी। उस रिपोर्ट को मानता हूं, लेकिन फायरिंग हुई। प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ तहसीन, डोंट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ। बिल्कुल नहीं। यस प्लीज, थैंक यू। अनिला जी जवाब दीजिए। लेकिन फायरिंग हुई, ये बार-बार एक ही बात दोहरा रहे, निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मौका प्रेस में अक्सर चेहरे बदल जाते हैं, कपड़ों की तरह यहाँ लोग अपना किरदार बदल देते हैं। तो ऐसा है तहसीन पूनावाला साहब, आपने बहुत कुछ बोल दिया। आप यहाँ पे डॉक्टर भी बन गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बन गए, कांग्रेस सपोर्टर भी बन गए, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा अगर किसान परिवार कर रहे हैं तो आपको क्यों नहीं हो रहा है? ये आग में घी डालने वाला काम आप क्यों कर रहे हैं? है ना मुझे नहीं, जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, जिनका पोस्टमार्टम हुआ है, वो परिवार वाले कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, पोस्टमार्टम बिल्कुल ठीक हुआ है। एक परिवार को कुछ शक था तो उन्होंने कहा कि नहीं हम दोबारा करवाना चाहते हैं। बहराइच में दोबारा पोस्टमार्टम हो गया, पर आप यहाँ पर चैनल के पैनल पर बैठकर आप आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं गोली चलिए, गोली चलिए, गोली चलिए, बंदूक क्यों नहीं जब्त हुई, बंदूक क्यों नहीं जब्त हुई? भाई क्या पिक्चर चल रही है साहब? गोली चलिए, आपको पता है? नहीं नहीं, आप शांत बैठिए, मैं बोलूंगी। आप बोल रहे थे तो मैं चुप बैठी हुई थी। हाँ, कभी यहाँ पर एक पार्टी का प्रवक्ता हमारे मंत्री को ये कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। तहसीन फॉर क्लैरिटी, आपको कैसे पता गोली चली है? जी, किसी के बयान के किसी का स्टेटमेंट है ना, ये पुलिस ने कहा है गोली चली है। मैं आपको बताता हूं। थैंक यू, आपने मौका दिया, मैं वही क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। गोली चली है, उत्तर प्रदेश के पुलिस की एफआईआर में लिखा हुआ है, ये तथ्य है। मैं नहीं कह रहा हूं गोली से मृत्यु हुई है गाड़ी चलाने से। वो वीडियो मैंने ट्वीट किया सबसे पहले, जो गाड़ी चलाई गई थी। इन्होंने ये झूठ भी कहा कि गाड़ी पलटी गई थी पत्थर मारने से। समय खराब कर रहे हैं, करमचंद बन रहे हैं, यहाँ पे शर्लॉक होम्स बन रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपोज हो रहे। गोली चलाई गया था, गोली चलाया गया था। You are no one to comment on this. नहीं कर रहे, इसलिए बंदूक नहीं ले रहे। On this postmortem हो गया I है, am a citizen of India तो and you killed my father. I will come in. जवाब बोल रहे थे, उन्होंने एक बार इंटरप्ट नहीं किया आपको। प्लीज झूठ परस्ती है। तहसीन पूनावाला, उन्होंने एक बार आपको इंटरप्ट नहीं किया। लेटर कम। देखिए आदित्य जी, बड़ा दुर्भाग्य है राजनीति का कि यहाँ पर एक वरिष्ठ प्रवक्ता, एक मुख्य राजनीतिक दल जो विपक्ष में है उत्तर प्रदेश में, वो आकर एक मंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। किसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है ये साफ दिखाई दे जाता है। दूसरी बात यहां पर है, हमने देखा कि किस प्रकार से फोटो ऑप के लिए, मीडिया अटेंशन के लिए प्रियंका वाड्रा ने पूरा ड्रामा किया, अखिलेश यादव ने पूरा ड्रामा किया। इनको पता था क्योंकि हालात वहां पे बहुत ज्यादा नाजुक हो रखे हैं, बहुत वोलेटाइल सिचुएशन है, इमोशनली चार्ज्ड है, अभी आपको नहीं जाने दिया जाएगा। पर इनको पूरा मीडिया अटेंशन फोटो ऑप चाहिए था। क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर है, लखीमपुर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोगों से यह अपील की गई है कि हिंसा से जुड़े जो भी वीडियोज हैं वो दिए जाए। हेल्पलाइन नंबर
आपको बता देती हूं, फोन नंबर है 9454038800। एक बार फिर से बोल रही हूं, 9454038800। और साथ ही ईमेल आईडी भी आप लगातार देख रहे हैं, spkhi-up@nic.in पर वीडियो भेजने की अपील पुलिस द्वारा की गई है। तो ये ईमेल आईडी है और साथ ही जो नंबर है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नीला सिंह जी अदिति, देखिए ऐसा है कि जो सच्चाई है ना वो छुपती नहीं है, और जब छुपाने का प्रयास किया जाता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं, तमाशा करने लगते हैं। यही हमने देखा है। जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, उसमें समाजवादी पार्टी के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, भिड्रा वाले की टी शर्ट्स पहने हुए गुंडे, उन लोगों का पूरा पूरा हाथ है। जांच होगी, जुडिशियल इंक्वायरी पूरी हो रही है, पर इनको शांति नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, ब्राह्मणों के बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाने की यहाँ पर बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। कैसे खींचकर श्याम सुंदर निषाद जो था उसको खींचकर कैसे मारा था, देखा था आपने? हरिओम मिश्रा को कैसे खींच कर मारा था, देखा था आपने? शुभम मिश्रा को कैसे खींच कर मारा था, मार के उनका हलिया बिगाड़ के जान निकाल डाली। जान चली गई, उसके बाद भी उसमें लठ बजाते रहे, और यहां ये बैठकर केवल और केवल आशीष मिश्रा कर रहे हैं, बाकी लोगों के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि बाकी लोगों के बारे में अगर हमने बात करी उससे तो हमें कुछ राजनीतिक फायदा होना ही नहीं है। तो ये केवल और केवल चार किसान जो है उनके विषय में बात कर रहे हैं। बाकी 5 मर गए तो कोई बात नहीं। तो ये बात यहां पे बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। राहुल गांधी को पता था कि आज जो है उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ये अनुमति दे देगी कि आप लोग 144 के तहत जो है 2 या 4 जितने भी हैं आप लोग जाकर मिल सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। चौधरी को इसका जवाब देना चाहिए। ब्राह्मणों के सम्मेलन की आपने बात की, आपने 3 नाम गिनाए। धर्मवीर चौधरी, जवाब। आदिति जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर एक टिप्पणी की थी थोड़े दिन पहले कि क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। जिस पार्टी का अध्यक्ष गृह मंत्री खुद कोर्ट के द्वारा तड़ीपार हो, और जिस देश का गृह राज्य मंत्री हिस्ट्री सीटर हो, जिसके सांसदों के 43% के ऊपर संगीन आपराधिक दर्ज हो, वो बीजेपी जो गोडसे के मानने वालों को पूछती हो, वो प्रवचन देगी। अभी जो है सिद्धार्थ नाथ सिंह जो है कह रहे थे, प्रवचन दे रहे थे टीवी डिबेट में, वो जिस परिवार से जुड़े हुए हैं उस परिवार का नारा था जय जवान और जय किसान, और आज सिद्धार्थ नाथ सिंह की पार्टी कह रही है मर जवान और मर किसान। तो आदिति जी, इनका चाल चरित्र चेहरा तो देश की जनता देख रही है, और मैं टीवी के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि ये अपराधी गिरफ्तार कब होंगे? गोरखपुर में मनीष की हत्यारे गिरफ्तार कब होंगे? सर हो गया ओजस्वी भाषण हो गया सर, ओजस्वी भाषण हो गया। और ये भाषण मैंने इसलिए देने दिया आपको क्योंकि अक्सर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को रोक दिया जाता है, काउंटर आपको मुद्दे पर लाने की कोशिश की जाती है। सर ये मुख्तार अंसारी कौन सी पार्टी में हुआ करते थे? रोक तो ये बीजेपी आपातकाल लगा करके हमारे आदरणीय मुख्तार अंसारी कौन सी पार्टी में हुआ करते थे? आपराधिक मामले गिनवा रहे हैं ना सर। रोक तो वो किसानों को। सर आप लोग दावे तो बड़े बड़े कर देते हैं, अब आपके पास मुख्तार अंसारी कहाँ थे? मुख्तार अंसारी कहाँ थे ये तो बता दीजिए पहले। और आप उसको परोक्ष रूप से आप मुझे मत बताइए सर, प्लीज मत बताइएगा। परोक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष ये सब है आपका काम। आपको करनी है सियासत में मॉरल्स की कितनी गुंजाइश है मैं देख चुकी हूँ। आप लोगों से जब जवाब देते नहीं बनता तो आप निजी हमले करने लगते हैं। आपने आपराधिक मामले गिनाए, आपसे पूछा उंगली नीचे रखिए सर, उंगली नीचे रखिए, आप उंगली नीचे रखिए, और जो सवाल आपसे पूछे उसका जवाब दीजिए। मुख्तार अंसारी कहाँ थे? कौन सी पार्टी में थे? कौन सी पार्टी में थे? आप ये बता रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष गिनवा रहे हैं मुझे। कौन सी पार्टी में थे? कौन से हाई मॉडल ग्राउंड की बात आप कर रहे हैं? किसानों की बात कर रहे हैं मुझसे? किसानों की बात कर रहे हैं ना? किसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, किसानों की बात इन्होंने की, बहुत चिल्ला लिया। इनका जरा ऑडियो डाउन कीजिए, इनको बता दीजिए कितनी फार्मर सुसाइड हुई थी उत्तर प्रदेश में।
कब का मायावती का शासन? चलिए मैं 2007 से बताना शुरू करती हूँ, डेटा रखती हूँ। 2007 में 486 किसानों ने सुसाइड की, 2008 में 745 किसानों ने, 2009 में 656 किसानों ने, 2010 में 548 किसानों ने, 2011 में 645 में, और यहाँ पे उम्मीद करती हूँ सपा के प्रवक्ता भी सुन लेंगे, 745 किसानों ने 2012 में। उसके आगे का डेटा भी आगे दूंगी सर। आप जब ये चिल्ला रहे हैं ना सर, ये आंकड़े आपको मुंह चिढ़ा रहे हैं। ये आंकड़े, आप आपराधिक मामलों की बात कर रहे थे, मुख्तार अंसारी का नाम लेते ही आपके मुंह में दही जम गई सर। आपसे जवाब नहीं देते बना। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे वो कुछ नाम आने के बाद चुप क्यों हो गए? चुप क्यों हो गए? 2022 को लेकर चुप हो गए? चिल्लाते रहिए सर, चिल्लाते रहिए। डॉक्टर विक्रम सिंह सियासत चमकाने की कोशिश करते रहिए सर, कोई बात नहीं, ये होड़ लगी हुई है, करते रहिए। डॉक्टर विक्रम सिंह, यहां पर आप देख रहे हैं कल और कल भी हमारे बीच यही संवाद हुआ था कि हमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जरूरत नहीं है, इस देश को जुडिशरी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश के नेता इतने सक्षम हैं कि वो खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, वो खुद ही लॉ एंड ऑर्डर फोर्स है, वो खुद ही जुडिशरी का काम बखूबी कर लेते हैं सर। अदिति जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया और मुझे इतना सीखने को मिल रहा है जो मैं लंदन, न्यूयॉर्क और पुलिस एकेडमी में नहीं सीख पाया, वो मैं आपके शो में सीख लेता हूं। भैया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमार्टम इंजरीज, और वहां गनशॉट आ रही है। एफआईआर में अगर कह दिए माना गनशॉट है, दंगे में गनशॉट चलती है, तो किसकी बंदूक आप जब्त कर लेंगे? मेरे पास भी बंदूक है, मेरी बंदूक जब्त कर लीजिए। अरे भैया, इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। उसका मतलब होता अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, लीगल वेटिंग, इतने चरणों से जाती, वरना हमारे विद्वान अधिवक्ता हमारी खाल उतार देंगे कोर्ट में अगर जरा सी एक चूक होगी कॉमा फुल स्टॉप में। क्योंकि मेरे पास ये सुखद या मेरे पास ये लाभ नहीं है कि मैं इस तरीके के अनर्गल प्रलाप और लूज कैनन की तरह मैं चीखना चिल्ला। कोर्ट में अगर मैं इसका एक नमूना दे दूं 2 सेकंड का, वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मुझे जेल हो जाएगी, 1 सेकंड में जेल हो जाएगी मुझे। मैं उम्मीद करता हूं कि इतने राष्ट्रीय स्तर के राजनेता हैं, जिम्मेदारी से बात करें, थोड़ा पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। मैं किताब बता देता हूं, इन द गन रूम बाय मेजर जनरल बराड, जरा पढ़ लें कि स्कॉचिंग क्या होती, सिंजिंग क्या होती, शॉटगन क्या होती है, गैस ऑपरेटेड वेपन क्या होते हैं। बंदूक की आवाज सुन के आप कैसे बताएंगे कि ये शॉटगन है या पिस्टल है? यहां पर हर आदमी आर्म्स एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, बैलिस्टिक एक्सपर्ट मनमाने तरीके से विवेचना की व्याख्या कर रहा है। वाह साहब विद्वता, मैं नमन करता हूं इस विद्वता का। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं चलता है। इन्वेस्टिगेशन चलता है कानून और सबूत पे। सिर्फ एफआईआर होने पे अगर आदमी को जेल भेज दें, हथियार जब्त कर लेंगे, तो मेरे पास 3 हथियार हैं और आपके कई पन के सबके पास हथियार जब्त कर लीजिए। हो सकता है विक्रम सिंह के हथियार वहां इस्तेमाल हुए हों। कयास से और जो स्वप्न से, डे ड्रीमिंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। ये बड़ा भयावह स्थिति है। ये इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए कि इनकी बंदूक को किसने देखा। ड्रीमिंग से, इमेजिनेशन से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती सर। और जब आप बात कर रहे हैं ना विक्रम सिंह जी, आपको बुलाया ही इस शो में इसी पर्सपेक्टिव के लिए गया था, ताकि आप लीगैलिटी, इन्वेस्टिगेशन, इन सारे पहलुओं से इस बड़ी खबर को कवर कर सकें। और आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की है। तहसीन पूनावाला आपको काउंटर करना चाह रहे थे, मैं उनको वापस फ्लोर दे रही हूं। तहसीन पूनावाला। विक्रम सिंह, लंदन, न्यूयॉर्क। नमस्कार तहसीन साहब, आदाब। मैं उम्मीद करता हूं, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आपने लंदन, न्यूयॉर्क, दिल्ली, जहां पर भी पढ़ाई की, आप शायद पढ़ाई के समय इस चैप्टर पर शायद आपका ध्यान उस वक्त विक्रम सिंह या तहसीन पूनावाला, जिनके पास अगर तथाकथित वेपन्स हो, लाइसेंस वेपन्स, वो नहीं थे। जो अक्यूज्ड है उसे देखा गया था और विटनेसेस, आई विटनेसेस है एफआईआर में जिन्होंने फायरिंग देखा है। इसलिए वो उस वेपन को, जो लाइसेंस वेपन है, जब्त करना ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सर। इसमें आपकी, मेरी या एसपीजी चीज नहीं होगी। वारदात पर था उसकी, ये पहला चैप्टर है सर। बट चलो, मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं। अदिति जी, मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा कि बचपन है कि राहुल गांधी जी की गाड़ी चेंज कर रहे थे थी। राहुल बहुत ही तहसीन एक कमेंट ले लेती हूं विक्रम सिंह जी का। आपने एक पॉइंट रखा है, उस पे वो जवाब देना चाह रहे हैं, वो भी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, फिर मैं वापस आपको दे दूंगी। विक्रम सिंह जी। तहसीन साहब, बड़ी माजरत के साथ मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ये गोल पोस्ट चेंज करना, खैर आप है, आप युवा हैं, आप गोल पोस्ट चेंज करें, लेकिन जिस जिंदगी के मुकाम पे मैं हूं, ना मुझे कुछ खोना है ना कुछ पाना है। ये जरूर है कि एफआईआर जो दिया है वो गॉस्पेल ट्रूथ नहीं होता है। उसके इवैल्यूएशन बाय इन्वेस्टिगेटर होने के बाद जब तस्दीक और तायीद होता है, तब उसकी बुनियाद पे गिरफ्तारी होती है, वेपन जब्त होते हैं। सिर्फ मैंने कह दिया तहसीन साहब वहां पर AK-47 लिए खड़े थे और तहसीन साहब के यहां से कोई जाके बेईमान दरोगा जाके बरामद कर ले, तो ये चलने वाला नहीं है। तहसीन साहब, क्लास में मैं पूरा
मनोयोग से पढ़ाई लिखाई करता था और आज भी मुझे याद है जो पढ़ाई लिखाई सिखलाई की है। मैं क्लास में डे ड्रीमिंग नहीं करता था, नहीं मेरे कोई ऐसे शौक थे कि मैं क्लास में बैठा हूं, क्लास में सोचूं किसी और के बारे में। हो सकता है कोई और लोग ये सब शौक करते हो, बैठे क्लास में सोच रहे किसी और के बारे में, ये सब, लेकिन ये सब शौक मेरे नहीं रहे। मुझे आज भी याद है गन शॉट में क्या होता है, गन शॉट के इम्पैक्ट क्या होते हैं, और इसके और सर मैं गुजारिश करूंगा सर कुछ तो अपने दिल पे हाथ रख के सोच लीजिए। अगर इस तरीके से हर एफआईआर पे अगर हम गिरफ्तारी करने लगे तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। मैं भी न बचता, न ब्रिजलाल जो आज सांसद वो न बचते, और आप भी या कोई भी यहाँ पैनल नहीं बचेगा। एफआईआर करना तो हमारे इतने खैरखाह, इतने हमदर्द हैं, आप निकले और एफआईआर 4 हो गई, लेकिन भला हो हमारे देश के कानून का मूल्यांकन होता है, असेसमेंट होता है, सबूत की बुनियाद पे कार्रवाई होती है, वरना तो दिन में 4-4 बार जेल जाएंगे। ठीक है सर, अब मैं जवाब दे देता हूँ। सर मैं दोबारा से किताब की पहले मैं आपको दूंगी फ्लोर। इस समय एक और वीडियो आया है, लखीमपुर हिंसा से ही जुड़ा हुआ ये वीडियो है। इस वीडियो में दिख रहा शख्स श्याम इस घटना का चश्मदीद है। हिंसा के दौरान घायल हुआ था श्याम। हिंसा के वक्त फॉर्च्यूनर गाड़ी में श्याम मौजूद था। श्याम ने पुलिस को इस घटना को लेकर और जानकारी दी है। तो हिंसा के दौरान घायल हुआ ये वो वीडियो जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। श्याम जो शख्स इस वीडियो में नजर आ रहा है, थोड़ा सा सुनने की भी कोशिश करेंगे। सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे, पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी भगा रही। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, पीछे थी, आगे। थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? इतना बता दो बस। मैं उनके साथ में लिखा पढ़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ही बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे, पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी भगा रही। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, पीछे थी, आगे। थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? इतना बता दो बस। मैं उनके साथ में लिखा पढ़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? तो देखिए ये वीडियो है, और साथ ही थोड़ी देर पहले हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दी कि लखीमपुर पुलिस ये कह रही है कि अगर आपके पास हिंसा से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो है तो एक फोन नंबर हमने अपने स्क्रीन पर साझा किया है। उस इन्फॉर्मेशन को बार बार दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक ईमेल आईडी भी है, उस पर उसे भी साझा किया गया है। और हम चाहेंगे कि आपके पास अगर कोई भी जानकारी या कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो लखीमपुर पुलिस द्वारा अपील की गई है, आप उनके साथ साझा करें। तहसीन पूनावाला 20 सेकंड आप बात कंप्लीट करें, और उसके बाद सुनील सिंह यादव जल्दी जल्दी प्लीज 30 सेकंड होगा। मैं डीजीपी साहब की बहुत विक्रम सिंह जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपने कहा तहसील आपके पास एक आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है तहसील, इसको फिक्स करा लेते हैं, इसको फिक्स करा लेते हैं। लेकिन सुनील सिंह यादव आपने सुना विक्रम सिंह जी ने क्या कहा? आपने सुना यूपी सरकार में मंत्री ने क्या कहा? आपने ये भी सुना कि बीजेपी की स्पोक्सपर्सन अनिला सिंह ने इस डिस्कशन में क्या कहा? लेकिन आपसे जो आरोप है आप पर, आपकी पार्टी पर, उस पर तो जवाब दीजिए। अब बिल्कुल जवाब देंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो विक्रम सिंह जी की बातों से सहमत हूं, और विक्रम सिंह जी बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं, बहुत उनका अनुभव है, और जो बातें वो कह रहे हैं वो प्रक्रिया में होता है, वो हम भी मानते हैं। तो फिर लेकिन मैं फिर जल्दबाजी क्यों थी? नहीं, सियासत की जल्दबाजी नहीं है। अगर कोई मरा है उसका सच सरकार के सामने रखा जाए, और किस सरकार के सामने? जिस सरकार का 4 दिन पहले ही गोरखपुर से वीडियो आता है कि जिस का पति मरा है, जिसका बेटा मरा है, उसी परिवार के सामने वहां का डीएम, वहां का एसएसपी उनको समझा रहा है कि आप एफआईआर मत करिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। विक्रम सिंह जी बैठे हैं। क्या विक्रम सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहुत श्रद्धा के साथ कि वो डीएम और एसएसपी जो बैठा था, क्या उन दोनों ने सुनील सिंह यादव जी, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं सर। घटना हुई 24 घंटे के भीतर किसान नेता के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, मामला सुलझा लेने की बात, तो सर इन्वेस्टिगेशन का इंतजार नहीं किया जा सकता था? लेकिन कुल मिलाकर 2022 की होड़ थी, इसलिए लखीमपुर की दौड़ शुरू हो गई। देखिए अति जी, लखीमपुर से 2022 का कोई लेना देना नहीं। अच्छा? 2022 में तो हम सफाया कर देंगे, वो तो जनता नाराज है। अच्छा। वो जनता फैसला करेगी, हम आप विक्रम सिंह जी नहीं करेंगे। पार्टी के नेता, आपकी पार्टी
और जो आपकी पार्टी के नेता और साथ ही आपकी पार्टी को लेकर जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उस पर तो जवाब दे दीजिए सर। शो की शुरुआत में उन्होंने आपसे पूछा था, सिद्धार्थनाथ सिंह ने, शो खत्म होने वाला है मेरा। सरकार किसी को कटघरे में खड़ा कर सकती, सरकार ने कटघरे में खड़ा किया है। सरकार तो कह रही है कि जीप भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने फूंक दिया। सीसीटीवी कैमरा है, आप जारी कर दीजिए किसने फूंक दिया। सरकार अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए किसी पर आरोप आप लगा रहे थे तो हमारे को जाने देते, दूसरे नेताओं को जाने देते। आज आखिर सरकार घुटनों पे आ गई ना, इन्वेस्टिगेशन ना होती, दूसरों को जाने दे रही। यही मैंने पूछा था सर, वहीं से आपने उठा लिया, मेरे सवाल में से ही ये पॉइंट उठा लिया। लेकिन सुनील सिंह यादव जी, उन्होंने क्या कहा, आपने वो पॉइंट इग्नोर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन ना हो, आप ही लोग, वही बात है जो भी मैं थोड़ी देर पहले विक्रम सिंह जी से कह रही थी, इस देश में पुलिस फोर्स पे क्यों खर्च कर रहे हैं? हमें कितनी बचत हो सकती है, नेताओं को लगा देना चाहिए इस काम पर, मल्टीटास्किंग कर लेंगे। खुद ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी है, इस देश की जुडिशरी भी है। विक्रम सिंह जी हंस रहे हैं, सुनील जी बोलिए ना सर, सियासत की क्या जरूरत थी? काम करने दीजिए ना एजेंसीज को। नहीं, पुलिस तो काम कर रही, कौन रोक रहा है पुलिस को? पुलिस तो केवल विपक्षी नेताओं को घेरने में लगी रही, अपने सरकार को खुश करने में लगी रही। अच्छा, वह मैं कह तो रहा हूं, आपने अच्छा सवाल खड़ा किया ये, लेकिन क्या ये सवाल आपने सरकार से गोरखपुर एसएसपी और डीएम के बारे में पूछा? आपकी पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। पत्रकार सबसे पूछ सकता है, हमसे पूछ रहे हैं, सरकार को पूछ सकते। क्या पूछने की हिम्मत हुई? जो सवाल आप नहीं पूछ पाए, मैंने पूछे हैं इस बुलेटिन की शुरुआत में, इस डिस्कशन की शुरुआत में, इस डिबेट में थे ना। क्या कह रहे हैं आप लोग? निष्पक्ष जांच नहीं होगी, पूछा मैंने। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं आप लोग कि एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी नहीं हुई? पूछा मैंने। राहुल गांधी ने एक जो आरोप लगाया वो भी पूछा, अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया वो भी पूछा। मेरी हिम्मत को चैलेंज कर रहे हैं आप, मेरी हिम्मत को चैलेंज कर रहे हैं। अपनी हिम्मत दिखाइए, अपनी हिम्मत दिखाते, नहीं कर रहे हैं, अपनी हिम्मत दिखाते, अपनी हिम्मत दिखाइए। इसे चैलेंज करने की हिम्मत को कहीं और लगाइए। एजेंसी पत्रकारिता तो खत्म हो गई। आप ये बताइए, आप पर तो जवाब, आप पर जो आरोप लगा उस पर जवाब दीजिए। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, अब मैं चैलेंज कर रही हूँ। मेरी हिम्मत का तो मैंने आपको बता दिया मेरे में कितनी हिम्मत है। आप ये बताइए, जो आप पर आरोप लग रहे हैं उस पर जवाब दीजिए, इस हिंसा को लेकर। वो जवाब नहीं है आपके पास। अनिला सिंह जल्दी से आपका काउंटर, जल्दी से। बिल्कुल, हिम्मत को चैलेंज देखिए, इन्होंने तो हिम्मत दिखाई ना तेजिंदर हैं, और ये एंकर से लड़ने आते हैं, चैनल से लड़ने आते हैं। लड़ाई ग्राउंड पर लड़नी है, चुनाव चैनलों से लड़कर जीतेंगे। बहुत बढ़िया अनिला सिंह, सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है, जिनके पास तथ्य नहीं, जिनके पास तथ्य नहीं होते हैं तो वो लड़ते हैं, तो उनको लड़ने दीजिए। देखिए, इन्होंने बहुत सारी हिम्मत दिखाई ना, बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई है। तेजिंदर के माध्यम से हमने देखा लखीमपुर में किस प्रकार से इन्होंने हिम्मत दिखाई, लोगों के बीच में दंगा करवा दिया, हत्याएं करवा दी, खूब सारी हिम्मत दिखाई है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का चरित्र ही यही है, गुंडागर्दी, अपराध, तो वो दिखाया इन्होंने लखीमपुर खीरी में। यहां पर बैठकर दूध से धुले बनकर अगर कोई भी प्रवक्ता या नेता ये कहता है कि हमारा हाथ नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कांग्रेस सपोर्टर आपके अभी पैनल पर बैठे हुए हैं, जो वो कह रहे हैं बैलिस्टिक का पूरा ज्ञान यहाँ पे इन्होंने बघाड़ दिया। वो विक्रम सिंह जी ने, विक्रम सर ने उनको बता दिया कि भैया मैं भी पढ़ लिख कर आया हूँ, पुलिस अधिकारी रहा हूँ, तो मेरे को भी कुछ ज्ञान हो, यहाँ ज्यादा अपना ज्ञान बांटो मत। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ अदिति जी, बार बार हमने देखा है कि चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, जनरल डायर मोमेंट ये बोलते रहे हैं। मैं बताती हूँ कि जनरल डायर मोमेंट क्या होता है। जनरल डायर मोमेंट वो होता है जब मुलायम सिंह यादव के कहने पर सरकारी तंत्र यानी कि पुलिस ने गोलियों से भून दिया था हिंदुओं को, गोलियों से भून दिया था कार सेवकों को अयोध्या में, वो जनरल डायर मोमेंट था। जनरल डायर मोमेंट वो था कि जब हमने देखा था कि इंदिरा गांधी जी की जब पॉलिटिकल हत्या हो जाती है, उसके बाद जो सिख थे उनका नरसंहार कर दिया गया था, उनकी जितनी गर्दनें थी वो कलम कर डाली गई थी। और जब राजीव गांधी जी से पूछा गया था ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा एक बड़ा दरख्त यानी वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। उस धरती हिलने में इन्होंने सिखों को मार डाला था और खुद फिर वो प्रधानमंत्री बैठ के विराजमान हो गए थे। ये जनरल डायर मोमेंट होता है। जो ये कहते हैं, दिखाई दे रहे हैं, जो ये कहते हैं कि ये जो लिंचिंग हुई ये तो प्रतिक्रिया थी, वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता वायलेंस का, हिंसा का। इस पर कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी के जहन में।
बहुत बहुत शुक्रिया अनिला सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह, तहसीन पूनावाला, धर्मवीर चौधरी और सुनील सिंह यादव इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा लखीमपुर खीरी की घटना दुखद, जी न्यूज से खास बातचीत की है। लखीमपुर हिंसा के बाद से इस पूरे मामले को लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है। यूपी सरकार ने न्यायिक जांच का गठन किया है। इसके अलावा किसानों को मुआवजे का ऐलान किया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव यूपी सरकार को लगातार इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। इस पर सरकार का क्या कहना है? हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद हैं। दिनेश शर्मा जी, राहुल प्रियंका पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लगातार लखीमपुर की हिंसा को लेकर आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा, दुखद घटना है। न्यायिक जांच बैठ चुकी है, लोगों को जांच की प्रतीक्षा करना चाहिए और दुखद घटनाओं पर राजनीति से बाज आना चाहिए। उस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीति से बाज आना चाहिए, इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर दिनेश शर्मा का कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, इसलिए जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। लेकिन आपने हमारी बहस में भी देखा और जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है उससे भी आपने ये देखा कि जिन लोगों की जान गई है उन परिवारों को इंसाफ मिले, ये किसी का कंसर्न नहीं है। इस वक्त हर किसी को 2022 दिख रहा है और हर कोई 2022 को देखते हुए अपनी सियासत को साधने की कोशिश लखीमपुर में हुई हिंसा के माध्यम से कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत दुखद है। हम जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए जी न्यूज़। कुछ पैसे बोरो करने थे। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें देखें जी न्यूज़ लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस। Genius,